बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली सैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। कल की डेट में एक इंटरव्यू हुआ है और उस इंटरव्यू ने तहलका खेज इंकशाफ किए हैं। बहुत चीज़ें कौम के सामने खोल के रख दी हैं उस इंटरव्यू ने, और जिस तरीके से वो इंटरव्यू लिया गया है और जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज उस शख्स की, दोनों की, जो ले रहे थे और देने वाला, और जिस तरीके से कौम को ये बात फीड करने की कोशिश की गई है, ये बड़ी दिलचस्प है। क्योंकि 9 मई के वाकयात को गुजरे 5 माह हो गए। 5 माह के दौरान ये लोग सिर्फ ये सोचते रहे कि क्या इमरान खान साहब का बयानिया एंटी आर्मी था, क्या एंटी एस्टेब्लिशमेंट था, क्या इमरान खान साहब के साथ जब ये लोग बैठे होते थे तब ये इनके ज़हन में कोई बातें नहीं आती थी। जब 9 मई का वाकया हुआ या 9 मई के जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, उनके फौरी बाद साहब ने मिलकर रेजिग्नेशन क्यों नहीं दिया पार्टी से? ये बहुत से सवाल आते हैं, ठीक है, कि अब इनके ज़मीर जाग रहे हैं और किसी का 5 माह बाद जाग रहा है, किसी का 4 माह बाद जाग रहा है कि नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। ये जगाया जा रहा है ज़मीर। और जब आपको पता हो कि मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया गया है, जब आपको पता हो कि मेरे कारोबार बंद कर दिए गए हैं, जब आपको पता लग जाए कि मेरी माँ बहन बेटियों को कर सील करके रात को सड़क पर छोड़ दिया गया है कि अब अल्लाह के सुपुर्द आप लोग, ठीक है, जब आपको पता चल जाए कि मेरे लिए ज़मीन तंग कर दी गई है, तो तब आपको वो चीज़ माननी पड़ती है जो जालिम, जो ताकतवर शख्स आपके ऊपर मनवाना चाहता होता है। तो ये कौम बखूबी जानती है, कौम को बार बार ये बात एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि 9 मई के वक्त जो वाकयात हुए हैं उनमें कौन लोग मुलव्वस थे। अच्छा, 9 मई के वाकयात का इमरान खान साहब के साथ क्या ताल्लुक है? इमरान खान साहब तो उस टाइम जेल में थे। 9 मई के वाकयात के बाद जितने लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो फौजी प्रोटोकॉल, जिनके आगे रेंजर की गाड़ियां, पीछे रेंजर की गाड़ियां, फुल प्रोटोकॉल में घूम रहे हैं। खास करके आपने देखा होगा परवेज खटक साहब को जब वो जलसे पे जाते हैं आजकल, जैसे वो उन्होंने एक जलसा किया भी था, तो आगे भी रेंजर्स की गाड़ियां, पीछे भी रेंजर्स की गाड़ियां। ये प्रोटोकॉल दिया गया है क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इमरान खान साहब से इलादगी की और वो अब ड्राई क्लीन हो गए। अच्छा, जब ये लोग अगर ना करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, तो ये लोग सारे के सारे मुजरम थे, सारे के सारे उठाए जाने थे, सब के सब क्या कहते हैं उनका वो फार्मूला होना था जो इमरान रियाज खान वाला फार्मूला इस्तेमाल किया गया, या शहबाज गिल वाला फार्मूला, या आजम सवाती वाला, सब के सब होना था। लेकिन जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो अब ड्राई क्लीन हो गया, उसके तमाम गुनाह माफ है। वो दहशतगर्द भी नहीं है, वो गद्दार भी नहीं है, वो किसी किस्म के मुकदमे भी नहीं है, उसके पीछे नैब भी नहीं है, एंटी करप्शन भी नहीं है, कोई पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है, और कोई भी क्या कहते हैं उसके ऊपर मुकदमा नहीं है कि जिसमें उसको उठा लिया जाए फौरी। और जिस शख्स ने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, या जिसने अभी तक इमरान खान साहब के खिलाफ बयान नहीं दिया है, उनके साथ जो हो रहा है वो आपको मैं सामने रख देता हूँ। उस्मान डार साहब को उठाया गया 25 दिन पहले, और उससे पहले उसके बाद क्या कहते हैं शेख रशीद साहब को उठाया गया है। फरख हबीब साहब को फैसलाबाद के जो हैं उनको गवादर से उठाया गया है। अब मुमकिन ये भी है कि कल फरख हबीब साहब की भी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 7 माह गुजरने के बाद 9 मई के, हो सकता है उनकी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, हो सकता है इसी तरह का कोई इंटरव्यू हो जाए। ये कोई नई बात नहीं है, कौम इससे इल्म रखती है, कौम को सारे चीज़ का इल्म है। ये कोई भुट्टो के दौर का ज़माना नहीं है कि उस टाइम किसी को पता नहीं था, कौम को पता नहीं था कि असल में हकीकत हो क्या रही है। और किताबें भी
क्या कहते हैं अवेलेबल नहीं थी, मीडिया था नहीं, सोशल मीडिया था नहीं, और अखबार पता नहीं कितने दिनों बाद आनी थी, और अखबार तो वैसे कंट्रोल्ड हो जाते हैं जैसे आजकल पूरा मीडिया कंट्रोल्ड हुआ है। तो ये सारी चीजें। अब आते हैं असल बात की तरफ। असल बात यह है कि लगता ऐसे है कि इमरान खान साहब का पत्ता मुकम्मल काट दिया गया। लग ऐसे रहा है कि जैसे ये इंटरव्यू हुआ है, लग ऐसे रहा है क्योंकि ये सारी बातें फीड की गई हैं। वो आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी है, उसको किस तरीके से उसका इंटरव्यू लिया गया उस्मान डार साहब का। उसको पहले हल्की सी वॉक करा के लाया गया, थोड़े से जंपिंग टाइप वॉक कराएगी ताकि पता चले कि ये तो फिट है, ये तो इसका तो मोरल ही बड़ा हाई है, ये तो अगवा हुआ ही नहीं था, ये तो कहीं वैसे अंडरग्राउंड हुआ था, तो अचानक ये हाजिर हो गया। अच्छा, अंदाजा लगाएं कि एक शख्स जिसको अगवा किया 25 दिन पहले, उसकी माँ, उसका भाई बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनके इंटरव्यूज पढ़े हैं, उनके वीडियो रिकॉर्ड्स पढ़े हैं, बयान पढ़े हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे कि हमारे भाई को अगवा किया गया है। उसकी माँ बार बार चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से ये इल्तिजा कर रही है कि मेरे बेटे को अदालतों के सामने पेश किया जाए, साफ ट्रायल हो ताकि पता चले कि मेरे बेटे का कसूर क्या है। लेकिन नहीं होता ऐसा, और होता क्या है कि उसको अचानक कल एक कामरान शाह साहब एंकर हैं, उनके हवेली में सेट लगाया जाता है और वहां पर उनको क्या कहते हैं इंटरव्यू के लिए पेश कर दिया जाता है, और पीछे से वो जो डंडा है ना, सरकारी डंडा, वो उसके अल्फाज में नजर आ रहा होता है कि उसको फीड कैसे किया गया, क्या क्या उसने बात करनी है, क्या क्या नहीं करनी, किस तरीके से करनी है। तमाम एक्टिंग तो उसको आती नहीं थी, सियासतदान है वो, कोई प्रोफेशनल एक्टर नहीं है कि उसने कहीं फिल्में की हो, एक्टिंग की हो। लेकिन जो चीज वो अपने जमीर से हट के या जो चीज हकीकत से हट के वो बोल रहा था, उसकी एक्टिंग भी फ्लॉप हो गई, वो इंटरव्यू भी सारा खुडे लाइन लग गया, और जो मकसद ये लोग चाहते थे वो नहीं पूरा हुआ, क्योंकि कौम ने एक सेकंड में उसको रिजेक्ट करके रख दिया। क्यों? कौम जानती है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये इंटरव्यू अब वो लोग कर रहे हैं जो बेचारे मजबूर हो चुके हैं, जिनका बस हो चुकी है, जिनके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया। खास करके आपने इमरान रियाज खान साहब को देखा है किस तरीके से उनको अगवा किया गया, किस तरीके से कहाँ रखा गया, अचानक फिर अदालतों में पेश नहीं किया गया, घर में भेज दिया गया, और जिस तरीके से वो भी हकला कर बोल रहा है, वो बोल भी नहीं पा रहा, उसका मेंटली जो तवाज़न है वो भी इस टाइम सेट नहीं है। तो ये चीजें, ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाना था और किया भी गया है। लेकिन इस उस्मान डार साहब के साथ जो जुल्म हुए उन्होंने वो बर्दाश्त किए हैं। तो इंटरव्यू में वो कहते हैं कि जी 9 मई के जो जितने भी वाकयात थे, ये 9 मई वाले दिन प्लान नहीं हुआ था, ये पीछे रजीम चेंज के बाद ये एक माइंड सेट बनाया गया, एंटी आर्मी या एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक बयानिया बनाया गया, जिसको प्रमोट किया गया, जिसको फीड किया गया, और उसके बाद ये प्लानिंग की जा चुकी थी कि अगर मुझे अरेस्ट किया जाता है, अब इमरान खान साहब ने ये कर ली थी प्लानिंग, तो फिर ये होगा कि आर्मी इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक करवाए जाएंगे, और क्या कहते हैं GHQ के ऊपर अटैक कराए गए, और जो वो कहते हैं कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद का था, वो भी इसी वजह से प्लान किया गया था कि आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने के लिए किया गया था। ये सारी चीजें फीड की गई हैं। इससे पहले आज तक इस तरह की किसी ने बात नहीं की। अगर इस तरह की बात होती तो हमाद अदर साहब का भी इंटरव्यू आया, उमर अयूब साहब का भी इंटरव्यू आया, असद उमर साहब का भी इंटरव्यू हुआ, तमाम और लोग भी बड़े जो मुखालफीन बने बाद में, उन्होंने भी ये चीज क्या देनी थी, लेकिन किसी ने नहीं की। ये एक गवाह बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि अब आपको मैं बता दूं मजे की बात जो एंड होने वाला है, क्योंकि इमरान खान साहब को साइफर केस में लंबी सजा सुनाई जानी है। मुझे जहां तक लगता है कि इमरान खान साहब को सजा के साथ एक फंदा फांसी का भी तैयार कर लिया गया है, जैसे जुल्फकार अली भुट्टो साहब के लिए तैयार किया गया था, और ये तैयार कर लिया क्योंकि इमरान खान साहब अटक में एडजस्ट हो चुके थे। इमरान खान साहब ने वहां पर किसी किस्म की कोई डील करने से इनकार कर दिया। इमरान खान साहब को कई बार ये ऑफर हुई कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं तो आपके तमाम केसेस माफ, सब कुछ माफ हो जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब ने हतमी तौर पे ये फैसला किया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे मारना है मार दो, इससे ज्यादा किसी बदतरीन जगह पे रखना है रख लो, लेकिन मैं मुल्क नहीं छोड़ के जाने वाला।
तो ये फैसला कर लिया गया कि इमरान खान साहब को अब एक्सपायर करना है, क्योंकि जिस तेजी से ये ट्रायल होना है और ये इन कैमरा होना है, यानी कि किसी को पता भी नहीं चलना। आगे जो तोशा खाना का था वो तो चलो मीडिया वहां पर पहुंच जाता था, उनको पता चल जाती थी चीज। कि इन कैमरा होना है, किसी को इसकी खबर तक नहीं होनी और इमरान खान साहब को सजा सुनाई जानी है। और जितनी स्पीड से ये ट्रायल चलेगा, दिनों में इसका फैसला हो जाना है कि इमरान खान साहब का फ्यूचर क्या है। अब आपने देखना ये है, कौम ने ये देखना है जो कि आखिर में इमरान खान साहब के साथ कौन कौन बाकी रह जाता है, क्योंकि ये जो इंटरव्यू था इसका कोई मायने नहीं है, उसका कोई क्या कहते हैं असल हकीकत नहीं है, क्योंकि कौम जानती है कि ये इंटरव्यू अगर किसी ने करना था तो 9 मई को हुए वाकयात, 11 मई को पूरे के पूरा जो ग्रुप था ये बैठते और इंटरव्यू कर देते और क्या कहते हैं पार्टी को खैराबाद कह देते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने किसी को कोई फीड नहीं किया। जहां तक बाकी तमाम जितने लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उन्होंने ये कहा कि हम सियासत से खैराबाद कहते हैं, मगर इस तरह की कोई बात नहीं की गई। ये बॉस क्या कहते हैं फुल प्लानिंग, फुल क्या कहते हैं फीड किया गया है कि किस तरीके से आपने इंटरव्यू देना। लेट्स सी क्या होता है, फ्यूचर क्या होगा पाकिस्तानी अवाम का। और हमारा अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।